हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, अरविंद शर्मा ने हमें भारत से, इंडिया से ज्वाइन किया है। उनको हम अपने प्रोग्राम में नियो पाकिस्तान में खुशामदेद कहते हैं। और उसके साथ साथ एनालिस्ट और सहाफ़ी हामिद मशरकी साहब पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद, सबसे पहले सर मैं जनाब आपकी तरफ आऊँगी और अरविंद मुझे बताइएगा कि जो आर्यान की गिरफ्तारी का जो मामला है, ये मंशियात केस से निकलकर आपको कहीं पर लगता है कि ये अब एक सियासी मामला बनता जा रहा है? क्या कहेंगे? थैंक यू नबीहा। सबसे पहले तो मैं अपना नाम आपको ठीक तरीके से बता दूं, हालांकि आप 2 साल से मुझे जानती हैं। मेरा नाम अरविंद सहारन है, शर्मा नहीं है, सो सरनेम इज सहारन। तो अब आपके सवाल की तरफ जाते हैं। देखें जी, जब भी कोई मसला एक बड़े सेलिब्रिटी को लेकर होता है तो जाहिर सी बात है उसमें एक पॉलिटिकल एंगल तो आ ही जाता है। एक पार्टी वो होती है जो ये कहती है कि इन्हें जानबूझ के फंसाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ उनके चाहने वाले लोग भी होते हैं जो ये कहते हैं कि नहीं इस तरह से नहीं, ठीक है, स्टार का बेटा है तो अच्छी बात है, हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं शाहरुख खान की एंड ऑल, लेकिन अगर उनके बेटे ने कुछ गलत किया है तो लॉ के सामने सारे बराबर हैं। कानून की नजर में कोई ये नहीं है कि कोई अमीर बाप का बेटा है, किसी सुपरस्टार का बेटा है या कुछ और, तो वो तो सबको एक ही नजर से देखते हैं। आई डोंट थिंक सो कि इस किस्म की कोई पॉलिटिकल इसमें कोई बात है। हालांकि जिस किस्म के वहां पे जो भी आप ये कहें कि आर्गुमेंट्स दी जा रही हैं बीजेपी की तरफ से हो या कांग्रेस की तरफ से हो, आपने महबूबा मुफ्ती साहिबा की बात की कि उन्होंने क्या कुछ कहा, तो ये चीजें तो हर हाई प्रोफाइल केस में होती हैं। मैं हैरान इस बात से हूं कि पाकिस्तान के लोगों को शाहरुख खान में क्या दिलचस्पी हो सकती है। कितनी अजीब बात है नबीहा। आज अरे क्यों नहीं होगी दिलचस्पी पाकिस्तान की आवाम को? बहुत सारे जो है, क्योंकि सेलिब्रिटी है तो इंटरेस्ट होता है, चाहे वो पाकिस्तान के सितारे हों, चाहे वो भारत के सितारे हों या दुनिया के किसी और जगह के बड़े सितारे हों, क्योंकि फॉलोइंग जो है वो सिर्फ भारत से नहीं है। अरविंद, ये तो आप जानते हैं, शाहरुख खान साहब के चाहने वाले पाकिस्तान समेत दुनिया में मौजूद हैं और वो आर्टिस्ट हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो प्यार तो पूरी दुनिया से समेटते हैं ना। और फिर जब खबरों में आते हैं तो ऑब्वियसली लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है, ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तकरीबन 2 साल पहले मैं आप ही के प्रोग्राम में था, जब तौकीर नासिर साहब और सैयद नूर साहब ने ये कहा था कि भारतीय फिल्मों को अच्छा किया कि हमारे चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने पाकिस्तान में बैन कर दिया है। और वैसे भी इंडियन कल्चर से हमारा पाकिस्तानी कल्चर काफी मुख्तलिफ है और हमारा उनकी फिल्मों से कोई लेना देना नहीं है। आई होप यू रिमेंबर दैट कन्वर्सेशन। अरविंद, दैट्स अ पर्सनल ओपिनियन, दैट्स अ पर्सनल ओपिनियन। अगर वो तौकीर नासिर साहब ने कमेंट किया था, दैट डजंट मीन कि वो पूरे पाकिस्तान की आवाम की सोच है। कोई भी अपनी जाती राय कर सकते हैं और वो पुरानी बात है ना। की सोच है, आपको चाहिए था कि आप उनको काउंटर करते, मगर जो मैं यहाँ पे देखिए दोनों राय सुनी ना, दोनों तरफ से राय सुनी, वो तो बड़ी पुरानी बात है। अरविंद, आप उसको लेकर क्यों बैठे हुए हैं? अभी आज का सेगमेंट है, करंट अफेयर पे बात कर रहे हैं, आज की हैपनिंग पे बात कर रहे हैं। अभी तो उनको अरेस्ट ही किया है, ये मामला अब कोर्ट में गया है। अनफॉर्चुनेटली शाहरुख खान के वकील ने जो बेल एप्लीकेशन डाली थी वो गलत कोर्ट में दाखिल की थी। अगर वो एनडीपीएस कोर्ट में लेकर जाते जहां पर कि इस मामले को जाना चाहिए था, एंड लेट मी टेल यू, कल ये मामला एनडीपीएस की अदालत में सुना जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आर्यन खान में बेल पे रिहा हो जाएंगे। अच्छा, हामिद मशरकी साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आप जी प्लीज कमेंट आप करना चाह रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि मुझे अफसोस हो रहा है अरविंद की कम इल्मी के ऊपर और बहुत ही कम नॉलेज के ऊपर। बात ये नहीं है कि शाहरुख खान पे पाकिस्तान प्रोग्राम कर रहा है। शाहरुख खान जब आपके दुबई के एम्बेसडर बनते हैं तो उस वक्त तो इंडिया वाले बड़े खुश होते हैं। शाहरुख खान को जब अमेरिका में कोई रिकग्निशन मिलती है तो बड़े खुश होते हैं। आज उसको निशाना बनाया जा रहा है उसके 2015 के उस बयान के ऊपर जिसमें उसने कहा था कि अच्छा अरविंद, मैं आई एम कमिंग बैक टू यू। मैं आपसे कमेंट लेना चाहूंगी जो महबूबा मुफ्ती साहिबा का जो स्टेटमेंट सामने आया ऑन सोशल मीडिया, ऑन ट्विटर, आप उस पर क्या राय रखते हैं? व्हाट डू यू से अबाउट दैट? महबूबा मुफ्ती पिछले 2 साल से काफी कुछ स्टेटमेंट्स दे रही हैं, उससे पहले भी दे रही हैं।
द फैक्ट दैट शी कैन गिव अ स्टेटमेंट और ये कह के कि जी उन्हें टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि वो खान है, अगर टारगेट ही किया जाना होता और मेजॉरिटी कम्युनिटी में शाहरुख खान को लेकर वो एक्सेप्टेंस ना होती तो शाहरुख खान ना होते। दुनिया भर में उनके चाहने वाले हैं, लेकिन उससे पहले उनके चाहने वाले सबसे ज्यादा भारत में हैं। और हमारी फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी सुपरस्टार्स हैं, शाहरुख खान हो, सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान, वो उनके चाहने वाले जो लोग हैं उनमें सबसे ज्यादा मेजॉरिटी कम्युनिटी हिंदूज ही हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि इंडिया के 100 करोड़ जो हमारी आबादी है हिंदुओं की, वो इनको लाइक ना करें और ये इतने बड़े बड़े ये तो हमने कहा ही नहीं ना, ये तो हम नहीं कह रहे हैं ऑब्वियसली। मैं बस अपनी बात मुकम्मल कर लूं, मुझे 10 सेकंड दें। आप अपनी बात मुकम्मल करें। मैं ये कहना चाहता हूं कि महबूबा मुफ्ती साहिबा ने शायद तारीख का जो है अच्छी तरह से मुताला नहीं किया। किसी भारत के अंदर सुनील दत्त साहब जो कि हिंदू थे, उनके बेटे संजय दत्त को भी जेल हुई, उनका मुकदमा 20 साल तक चलता रहा, वो इन एंड आउट रहे जेल से। वो एक वाहिद के समय मिलता है संजय दत्त, एंड ही हैड टू गेट आउट। ठीक है। अच्छा, हामिद साहब जो कह रहे थे कि मुझे कुछ पता नहीं है, तो लास्ट आई चेक्ड हामिद साहब के फेसबुक पेज पे को 200-300 लोग इनको पसंद करते होंगे। मेरे बारे में अगर ये थोड़ी मालूमात कर ले, मुझे जानने वाले भारत में लाखों लोग हैं। चले पर्सनल अटैक्स को हम जरा थोड़ा सा वो नहीं करेंगे, पर्सनल अटैक पर नहीं, मुद्दे पे रहना मेरे ख्याल से जो है वो दैट्स मोर सेन। हामिद साहब प्लीज। लेट्स नॉट गेट पर्सनल। अरविंद, मेरा ख्याल है कि होनी चाहिए कि वो मैं अरविंद, अच्छा हामिद साहब को सुन लेते हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, हामिद साहब को सुन लेते हैं। जी अरविंद, मेरा ख्याल है वो आप अपने ही किसी सोशल मीडिया के बनाए हुए पेजेस पे जाते हैं या मेरे कई पेजेस बने होते हैं जो लोग बनाते हैं, पहली बात ये। दूसरी बात ये है, जहां आप महबूबा मुफ्ती की बात कर रहे हैं, हिंदुओं की बात कर रहे हैं पसंद करने की, यही तो मेरा पॉइंट है कि जब से मोदी की हुकूमत आई है, इसने हिंदुओं के अंदर अदम रवादारी और तशद्दुद को हवा दे दी है। हिंदुत्व आइडियोलॉजी आज बॉलीवुड पर कब्जा करने का सोच रही है। आर्यन खान की दुनिया के किसी भी कानून में जमानत मंसूख नहीं हो सकती थी, जितनी कम मिकदार में वो मंशियात का मुकदमा है। 3000 किलोग्राम मंशियात गुजरात से पकड़ी जाती है और उसमें बीजेपी के वुज़रा और बीजेपी की पार्टी के लोग शामिल हैं। आप उससे तवज्जो हटाने के लिए शाहरुख खान को टारगेट करते हैं। शाहरुख खान को इसलिए टारगेट किया जाता है कि वो कहते हैं कि जी अदब रवादारी है। आपको शायद ये नहीं अंदाजा कि आज बीजेपी की वजह से पूरा हिंदू जो है, पूरा इंडिया जो है वो एक फाशिस्ट कंट्री बनता जा रहा है। और अगर आपको ये बात समझ आ जाएगी तो इसकी कीमत सबसे ज्यादा आपको देनी पड़ेगी। आज शाहरुख खान टारगेट है, कल सलमान खान होगा, फिर सैफ अली खान होंगे। आज अक्षय कुमार को हीरो बनाया जा रहा है। अगर आप ये बात सारी समझे तो आपको खुद समझ आएगी कि आइंदा आने वाले दिनों में आपके मोदी की वजह से इंडिया खुद टुकड़े टुकड़े होगा, क्योंकि आपने हिंदू आइडियोलॉजी को सुपरमेसी पे ले गए हैं। आप मुसलमानों को, अकलियतों को वहां कॉम्प्लेक्स का शिकार कर रहे हैं। आप बॉलीवुड से इसलिए उनका कब्जा करना चाह रहे हैं ताकि वो जो खान्स का नाम आता है, जो खान्स का ब्रांड आता है, आप उसको फेल करना चाह रहे हैं। आपकी अपनी नाकामी होगी। आर्यन खान तो 23 साल का बच्चा है, आप उसको टारगेट कर रहे हैं वजीर आजम मोदी की मकबूलियत बढ़ाने के लिए। ये बात समझे, आर्यन खान 23 साल का बच्चा है। आपने खान और कपूर का फर्क वाजे कर दिया है। ये पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि खान और कपूर के अंदर क्या फर्क है। कपूर को जो मर्जी करे, खुली आजादी है। खान के अंदर एक गैर कानूनी तौर पर 14 दिन का रिमांड दिया जाता है, जिसकी कोई वजह भी नहीं है। आपको आज मैं ये बात समझाना चाहता हूं कि आज आप शाहरुख खान के खिलाफ जो तहरीक चला रहे हैं, उसके मुसलमान होने की वजह से, उसके इस बयान की वजह से कि जी वो बीजेपी के खिलाफ क्यों बोले, 5 साल पहले का उससे बदला आज लिया जा रहा है। शाहरुख खान की इमरान खान के साथ तस्वीरें ट्वीट की जा रही हैं, तो शाहरुख खान की तस्वीरें ट्वीट करके उसको पाकिस्तान की जीत का जिम्मेदार करार दिया जाता है और कहा जाता है जी कि वो पाकिस्तान की जीत सेलिब्रेट करता है। यानी आप शाहरुख खान को एक सुपरस्टार से पाकिस्तान का साथी बनाकर वहां पर एक मुजरिम के तौर पर पेश कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब वहीं पर मैं आपको समझाना चाहूंगा कि सचिन तेंदुलकर भी इमरान खान के साथ तस्वीर लेना प्राइड समझते हैं, कपिल देव भी इमरान खान के साथ तस्वीर लेना प्राइड समझते हैं। लेकिन आपको ये बात समझ नहीं आएगी। उसकी वजह यह है कि वो एक ऐसी आइडियोलॉजी वहां अब पनप रही है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को
रुसवा करना, मुसलमानों के खिलाफ हर तरह की तशद्दुद को हवा देना और हिंदुत्व आइडियोलॉजी का जो वो अलम लेकर चल रहे हैं, हिंदुत्व आइडियोलॉजी जिस तरह वो पूरी हिंदुस्तान में छाना चाहते हैं, उसका नुकसान खुद इंडिया को होगा। और ये बात आज नहीं, 10 साल बाद का इंडिया खुद समझेगा, 5 साल बाद का इंडिया खुद समझेगा। देखें, दुनिया की कोई भी शिद्दत पसंद आइडियोलॉजी, शिद्दत पसंद आइडियोलॉजी, शिद्दत पसंद आइडियोलॉजी फेल हो जाती है। ये बात आप समझिए। ठीक है हामिद साहब, अरविंद कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, अपनी राय रखना चाह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि उनको शायद ये आइडिया ही नहीं है कि शिद्दत पसंद आइडियोलॉजी मुल्क को, इंडिया को किस बर्बादी की तरफ ले जा रही है। अरविंद, मैं एक एक करके इनकी बात का जवाब देता हूं। पहली बात तो इन्होंने कहा कि गुजरात के मुंद्रा पोर्ट में, वो जो पोर्ट है वहां पर 3000 किलो ड्रग्स पकड़ी गई और उसमें बीजेपी के वुज़रा शामिल थे। एक भी बीजेपी के मिनिस्टर का उस ड्रग बस्ट में नाम नहीं है। वो एक प्राइवेट बिजनेसमैन है जिनके नाम पर पोर्ट है, जिनका वो पोर्ट है जहां पर ये पकड़ी गई है। दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि मोदी की ये जो आपने पहले तो नाम लेना सीखे, वो मोदी नहीं है, मोदी है। ज्यादातर पाकिस्तानियों को ये भी नहीं पता। शेख रशीद साहब को 50 मरतबा लोग बता चुके हैं, लेकिन फिर भी मोदी बोलते हैं। अरविंद, ये तो जब क्रिकेट के स्टार्स की भी बात होती है ना, तो वहां पे दूसरी लैंग्वेज का या दूसरी कौमों का नाम लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। पाकिस्तानियों के भी बहुत सारे नाम, जब आप क्रिकेट के मैदान में जाते हैं या हम लोग बाहर जाते हैं तो हमारा नाम भी कोई ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाता, तो इसमें नहीं पढ़े तो अच्छा है ना, मुद्दे पे रहे। वहां पर मैं आपको बताता हूं, मुझे बोलने देंगे तो मैं बात करूं, नहीं तो मुझे बुलाए क्यों है यहाँ पर। प्लीज अलाउ मी टू रिस्पॉन्ड। दूसरी बात ये है, ये कह रहे हैं कि इनको सारी तकलीफ इस बात से है कि बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं पे हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है, यानी कि वो हिंदू मेजॉरिटी की बात करते हैं। इन्हें नहीं पसंद कि इंडिया के अंदर हिंदुत्व की पॉलिटिक्स हो, लेकिन इन्हें ये बिल्कुल पसंद है। कोई इस मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान अगर मजहब की सियासत करे, ये इल्जाम शाहिद अफरीदी ने भी लगाया था कि मोदी बहुत बुरा है क्योंकि वो मजहब की सियासत करता है। पहली बात तो मोदी साहब की पार्टी का नाम बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, जिसका मतलब अगर आप लिटरल ट्रांसलेशन करेंगे तो भारतीय मींस इंडियंस, जनता मींस पीपल्स एंड मींस पार्टी। जैसे आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, हमारे यहाँ पे जो मजहब की सियासत करती है AIMIM, ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये पार्टी ओवैसी साहब की है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, घर जुदा वो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। ये मोदी ने नहीं कहा था, ये मोदी ने नहीं कहा था। पाकिस्तान एंड पाकिस्तानीज आर द लास्ट पीपल to teach India and the Indians about secularism। आपका तो मुल्क ही और पूरी सियासत ही जो है वो मजहब के ऊपर है, तो आपका कोई हक ही नहीं बनता कि आप हिंदुस्तान को कोई लेक्चर दें। वहां पर शिद्दत पसंदी में नबिया अगर आप मेरी बात सुने दे, अब मुझे आप सुने आगे बात। हामिद साहब को टाइम देते थोड़ा सा। अरविंद, आपने अपनी बात सामने रखी। अब आप मुझे नहीं कर रहा है, आप बीजेपी के नहीं है, आप RSS के बेबुनियाद हैं। जितनी भी आपने बातें कही है, इनमें से एक बात का भी अगर मैं दोनों को नहीं सुन पाऊंगी ना, शाहरुख खान ने कभी खुद कहा, ऐसे मैं दोनों को नहीं सुन पाऊंगी, आप दोनों को नहीं सुन पाऊंगी। मुझे लास्ट कमेंट चाहिए। अरविंद, आपने अपनी बात को कमेंट करें और आप यही है, प्रूफ दें। इसलिए ये जो आपका जो कार्ड है ना, आखिरी बात करने लगा हूं, पाकिस्तान जब बात करता है भारत के मुसलमानों की, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं। अच्छा ठीक है, अब I have to wind up here। मुझे यहाँ पे ये सेगमेंट क्लोज करना है। अरविंद, हामिद जी, थैंक यू सो मच फॉर joining us in Neo Pakistan।